हर इंसान सफल होना चाहता है, हम सब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमें वो नहीं पाने देती है जो हम पाना चाहते हैं। कौन सी है वो चीज? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे करियर के लिए हमें जो आगे ले सकते हैं लाइफ में, उन कामों को हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम कहते हैं यार ये कल करूंगा, परसों करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा, नेक्स्ट मंथ करूंगा। तो इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ये बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत गंभीर आदत है। इसके ऊपर कैसे पार पाया जाए, इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें? तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? सिंपली हम उन चीजों को डिले करते रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए और हमें सक्सेस दिला सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन कितने प्रकार का होता है? जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट, जो जनरली हम सब के अंदर है थोड़ा बहुत, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। दूसरा होता है क्रोनिक, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के? हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं? तो एक सिम्टम तो ये है कि हम पूरे दिन में जो काम करते हैं, अगर हम उनका एनालिसिस करें तो हम पाएंगे हम लो प्रायोरिटी टास्क कर रहे हैं, ऐसे टास्क कर रहे हैं जो हमारे करियर के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाले नहीं है। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि हम अपने टू डू लिस्ट में चीजों को लिखते तो हैं, काम जो हमें करने वो लिखते तो हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कभी काम करते ही नहीं, हम तो काम कभी कंप्लीट करते ही नहीं। हमारी टू डू लिस्ट बढ़ती जा रही है और खासकर ऐसे कामों से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये हो सकता है कि कोई ईमेल हमारे पास आई, कोई बिजनेस रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या कोई और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसका हमें रिप्लाई भी करना है। हम वो ईमेल कई बार पढ़ते हैं लेकिन हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, हम उसका कोई रिप्लाई नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है प्रोक्रेस्टिनेशन करने का। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट किया जो हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमने स्टार्ट करते ही ब्रेक ले लिया। हम जो है कॉफी और टी के लिए उठ गए या सोशल मीडिया में हम लिप्त हो गए, सोशल मीडिया हम खोल के बैठ गए या किसी और तरीके से हमने ब्रेक ले लिया। तो ये भी एक सिम्टम है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी टू डू लिस्ट में हमारे इंपॉर्टेंट काम बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, हमारी टू डू लिस्ट ऐसे कामों से भरी पड़ी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उन कामों को ना करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए हुए कामों को कर रहे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन का सिम्टम है। कई बार हम वेट करते हैं हमारा मूड आज ठीक नहीं है, जब मूड हमारा ठीक हो जाएगा तब हम इस काम को करेंगे, या हम परफेक्शन का वेट करते हैं कि अभी हम इसमें परफेक्ट नहीं हुए हैं, इस काम में थोड़ा सा परफेक्शन लाते हैं, थोड़ा सा और डेटा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा और यूट्यूब वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं और जब परफेक्ट हो जाएंगे तब इस काम को करेंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज परफेक्ट है तो फिर उसमें ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे अच्छा तो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। तो परफेक्शन कुछ नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन का वेट मत कीजिए और काम को स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लेजीनेस में क्या है कि हम कोई काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। गर्मी का मौसम है, हम बस एसी में रहना चाहते हैं, अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते, या सर्दी का मौसम है, रजाई में बैठे रहना चाहते हैं, ये तो हो गया लेजीनेस। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में हम कुछ काम जरूर करते हैं, भले वो अनइम्पोर्टेंट काम हो, अट्रैक्टिव काम हो, इंपॉर्टेंट काम नहीं है हमारे करियर के लिए, है ना, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में काम जरूर करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो ये फर्क है दोनों में, लेजीनेस में और प्रोक्रेस्टिनेशन में। क्वेश्चन ये भी एक आ सकता है क्या प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है? तो जनरली अगर बात करें तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे करियर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, हमें जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से रोकता है ये। अगर हम एक एग्जांपल लें मोनालिसा की पेंटिंग का, जिसको लियोनार्डो दा विंसी ने पेंट किया था। उन्होंने इस पेंटिंग को स्टार्ट किया, 2-3 साल तक इसके ऊपर काम किया, फिर छोड़ दिया, कई साल के लिए इसको छोड़ दिया। उन्हें लगा ये पेंटिंग तो ऑर्डिनरी पेंटिंग जैसी ही है, इसमें कि नया क्या है, उनको कुछ नहीं समझ में आया, उन्होंने काम छोड़ दिया। और फिर कुछ सालों के बाद उनके माइंड में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये काम हम कर सकते हैं, ऐसे अगर करें तो उसमें क्रिएटिविटी आ सकती है। जैसे उन्होंने शायद सोचा हो कि अगर बाल से भी पतला ब्रश यूज किया जाए तो शायद उसमें कोई इफेक्ट अलग आएंगे। उन्होंने उसके ऊपर फिर काम किया और कुछ टाइम काम करने के बाद फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। तो ऐसे करके कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन हमें
क्रिएटिविटी में हेल्प कर सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हम ओवरकम करें, क्या मेथड है? सबसे वाला मेथड ये हो सकता है कि आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए कि अगर आपने कभी पास्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन किया है तो कोई बात नहीं, सब करते हैं, मैंने भी किया, कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने से बचेंगे, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी आपके अंदर। दूसरा ये हो सकता है, ये काम को स्टार्ट कीजिए और ये कहिए अपने आप से कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करूंगा, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करना सबसे ज्यादा टफ होता है। एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो काम खत्म होके ही रहेगा। जैसे जब एक रॉकेट स्पेस में जाता है तो उसको स्टार्टिंग बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद उसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो अगर आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उस काम को कंप्लीट करके ही उठेंगे या कुछ टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट हो ही जाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि आप अपने काम को, प्रोजेक्ट को स्प्लिट कर लें। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला, अब वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायरिंग है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप उस प्रोजेक्ट को स्प्लिट कर लें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा ये तो बहुत इजी प्रोजेक्ट है। आप छोटे छोटे स्टेप लेते जाइए, काम को करते जाइए और एक दिन आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जब आप कोई भी काम सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं, अपने आप को रिवार्ड दीजिए, भले वो छोटा सा ही क्यों ना हो। जैसे आप कह सकते हैं कि पिज्जा कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करते हैं, या अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से कॉफी या चाय मंगाते हैं, या पकौड़े मंगाते हैं, या जो भी आपको पसंद है, वो अपने आप को छोटा सा रिवार्ड दीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपसे आपका इंपॉर्टेंट काम करवाने में। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, उसको अपनी टू डू लिस्ट में डालने की बजाय आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि इसको इस समय करूंगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारी चीजों का जमाना ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कई बार ये हमें डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, हमारा नोटिफिकेशन ऑन हो, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डोपामाइन केमिकल हमारे माइंड में रिलीज होता है और हमारे अंदर से ऐसी आवाज आती है कि हमें तुरंत ही मोबाइल उठाना चाहिए, देखना चाहिए किसका नोटिफिकेशन आया है। तो जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उस समय सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाए। ईट दैट फ्रॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें ऑथर ने यह बताया है कि आप दिन में सबसे पहले उस काम को कीजिए जो बहुत ही टफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा टफ है, आप उस काम से अभी तक बच रहे थे। तो सबसे पहले दिन में आप उस काम से अपनी शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपने इतना टफ और बोरिंग काम स्टार्ट कर दिया, जो हालांकि इंपॉर्टेंट तो बहुत है, तो पूरा दिन फिर आपका अच्छा जाने वाला है। आपके दिन में अब जो टास्क बचे हुए वो बहुत इजी और अट्रैक्टिव हैं, आपको उनको करने में बहुत मजा आने वाला है। तो ये कुछ मेथड थे प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली हम चीजों को डिले करते हैं, जो काम हमें करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें करियर में आगे ले जाएंगे, लेकिन चूंकि बोरिंग और अनअट्रैक्टिव होने की वजह से हम उनको डिले करते रहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर विजय पा सकते हैं जो हमने मेथड डिस्कस किए आपके साथ, उन मेथड्स को यूज करके, और हम सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। जो हमने गोल सेट कर रखे हैं उन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।